अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। चलिए जी चलते हैं आज छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। छोटी मोटी तो नहीं है लेकिन चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया हमने। चलिए जी सबसे पहले हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अच्छा जी कुछ ब्रांड्स जो है मंगला में हैं, तो मुझे क्योंकि एक जूता चाहिए था बोर्जन से, तो मैंने सोचा कि चलिए मंगला की तरफ चलते हैं। तो फाइनली मैंने वहाँ से जूता ख़रीद लिया। आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ख़रीदा। इसके अलावा जी मंगला में ही है WB बाय हिमानी। इनके प्रोडक्ट्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। और फिर वहीं पे स्टाइलो पे क्योंकि चल रहा था फ्लैट 51% ऑफ, तो वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी। और उसके बाद हम जा रहे हैं जी वापस। और उसके बाद जी अगला जो टूर था हमारा था सियालकोट का, और हम लोग निकले थे जी सियालकोट के लिए। और वहाँ जाके भी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। तो सबसे पहले जी एंजन एक ब्रांड है जहाँ से मैंने अपनी बेबी के कपड़े ख़रीदे। उसके बाद जी बोनांजा पे ऑफ चल रहा था, वहाँ से मैंने ख़रीदा कुछ। उसके बाद जी खाड़ी पे गए थे, लेकिन खाड़ी पे कुछ मज़े का मुझे लगा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। पर खाड़ी बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। उसके अलावा जी J.Dot पे ऑफ चल रहा था फ्लैट 25%, वहाँ से मैंने एक ड्रेस ख़रीदा। और एक ड्रेस मैंने अपने कज़न के लिए ख़रीदा। ये स्कर्ट है जो मैंने एंजन से ख़रीदी। और उसके बाद मिनी माइनर्स पे भी चल रहा था ऑफ फ्लैट 20%, तो वहाँ से भी मैंने अपनी बेबी के लिए कुछ कपड़े ख़रीदे। और उसके बाद ही हम गए थी मॉल ऑफ सियालकोट में, वहाँ से खाया था हमने पिज़्ज़ा। और ये जो 7th फ्लोर है वहाँ पे उनका फूड कॉर्नर है, वहीं पे OPTP के साथ ये वाला है पिज़्ज़ा कॉर्नर। बहुत अच्छा था, टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का। आप लोग अगर सियालकोट जा रहे हैं या सियालकोट से हैं तो यहाँ इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत अच्छा है। स्मॉल ऑर्डर किया था मैंने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और टेस्ट में वाह वाह बहुत अच्छा, हमें तो बहुत पसंद आए थे जी। और चलिए जी बिल देते हैं और उसके बाद चलते हैं शॉपिंग की तरह। ठीक है जी, ये इनका जो है ना साइड डिटेल्स सारा मेन्यू लिखा हुआ है। और स्मॉल पिज़्ज़ा जो है ना हम सब ने आराम से खा लिया था। और अब हम जा रहे हैं जी वापस। अच्छा जी मॉल ऑफ सियालकोट की बात करें तो बड़ा छोटा सा मॉल है और ब्रांड्स भी लिमिटेड हैं, हर ब्रांड नहीं है, लेकिन कैंट में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दी फैब्रिक स्टोर की। ये है जी ब्रीज़े के भाई, यानी कि ब्रीज़े का और इनका जो ऑनर है वो सेम है। एक और मज़े की बात आपको बताते चलूँ कि जो कैंट एरिया है वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं वहाँ पे आपको मिलता है फ्लैट 10% ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ब्लैक ड्रेस ख़रीदा है, यहाँ से 3 पीस शिफॉन दुपट्टा है इसके साथ, ये वाला ड्रेस है, तो इस पे मुझे मिला था फ्लैट 10% ऑफ। यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, इन सब पे आर्मी फैमिलीज़ के लिए फ़्लैट 10% ऑफ है। तो ये बात मुझे अब पता चली थी, जबकि इससे पहले मैं यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। और अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने कितने पैसे उड़ाए यहाँ पे, लेकिन अब मुझे पता चल गया। और अब हर कैंट पे जाके मैं सबसे पहले यही पूछूंगी ऑफ़ है, ऑफ़ है, तो फिर जो है ना हम शॉपिंग करेंगे। अच्छा जी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा जी। बोर्जन से मैं बात करी थी कि मैंने ये जूता ख़रीदा, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से मैं उम्रा करके वापस आई हूँ, मेरे पाँव जो है ना इस काबिल ही नहीं है कि चल सके, तो मुझे बहुत ही नरम वाला जूता चाहिए। तो मैं सिर्फ हर जगह एक ही जूता पहना होता है, वो मैंने स्टाइलो से ख़रीदा था। वो इतना कोई सॉफ्ट है, इतना कंफर्टेबल है कि मैं डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि आप प्लीज़ यही पहन करके, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वही पहन के जाती हूँ। तो ये बोर्जन का जूता मुझे बहुत ही सॉफ्ट लगा था तो मैंने ख़रीद लिया। इस पर कोई ऑफ़ नहीं था, ये फुल प्राइस पे आई थिंक 1700 का था। उसके बाद जी स्टाइलो पे चल रहा था ऑफ़, तो वहाँ से मैंने अपने कज़न के लिए ये वाले शूज़ ख़रीदे थे। बड़े कंफर्टेबल, बड़े ही अच्छे शूज़ थे, और देखें पहने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं। और उसके बाद जी मैंने अपनी बेबी के लिए शूज़ ख़रीदे थे ये वाले, ये भी बहुत प्यारे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और आई होप उसको बहुत खूबसूरत लगेंगे। जब वो पहनेगी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। ऑफ़ पे थे तो मैंने सोचा कि ख़रीद लिए जाए। और उसके अलावा जी स्टाइलो से मैंने ये वाला जूता ख़रीदा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो था तकरीबन 50% ऑफ पे ही था, ऑलमोस्ट 900 समथिंग का था, 1000 रुपया कर लें, इतने का ये जूता था। लेने के बाद मुझे पता चला कि ये जो है ना ये घर पे पहनने वाला जूता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा जूता था, बड़ा ही सॉफ्ट था। लेकिन मैं आजकल ज़्यादा जूते इसलिए भी नहीं ख़रीद रही कि मेरे पाँव में बहुत मसला हुआ है, तो मैं हर जूता पहन नहीं पा रही हूँ। उसके अलावा जी मैंने यहाँ से एक ये बैग ख़रीदा है मस्टर्ड कलर का, ये भी था फ्लैट 51% ऑफ पे। तो कितनी कोई याशी होती है ना, आप यकीन करें जब फ्लैट 50 ऑफ लगता है ब्रांड्स पे,
दिल खुश हो जाता है। तो ये बैग जो है ना वो मिला था तकरीबन 1400 या 1500 के रेंज में। इतने रीज़नेबल ऑफ़ है ना, स्टाइलों पे लगता है बहुत ही अच्छा। जो फ्लैट 51% ऑफ़ होता है हर ब्रांड का ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये स्टाइलों के जो बैग्स हैं मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब यकीन करें, मेरे पास वाइट कलर के बैग है जो मैं पिछले 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और उसकी क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है कि बिल्कुल कहीं से भी उसको ख़राश भी नहीं आई, इतना मैंने उसको यूज़ किया है। उसके बाद ये वाला ब्लैक बैग ख़रीदा, इसकी प्राइस भी सेम इतनी ही थी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये WB पाहिमानी से सोप्स और फेस वॉश ख़रीदा है। सोप्स का रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ कि इनके सोप्स मुझे कितने पसंद हैं। इसके अलावा इनके फेस वॉश, इनकी बॉडी वॉश, हैंड वॉश, ऑयल्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, स्टाइलों से ही मैंने अपने कज़न के लिए ग्लासेस ख़रीदी थी चुन्नी मुन्नी, इन पे भी कुछ ऑफ़ चल रहा था तो उसको ग्लासेस बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने पे ये उसके लिए ख़रीद ली और उसको पहने हुए भी बड़ी अच्छी लग रही थी। जब वो ईद पे ये पहनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। उसके बाद जी मिनी माइनर से मैंने ख़रीदी है जी ये वाले ट्राउज़र्स, बहुत ही प्यारा ट्राउज़र्स, सॉफ्ट कंफर्टेबल। और ये टी शर्ट ख़रीदी, ये भी बहुत प्यारी है। इन सब पे जो है ना तकरीबन 20% ऑफ था। ये एक शॉर्ट ख़रीदा है बहुत ही प्यारा मेरी बेबी के लिए, और उसके बाद ये वाली रेड शर्ट ख़रीदी है। और ये रेड शर्ट, ये सारी ना एक दूसरे के साथ मिलकर को 3-4 ड्रेस का कम्बिनेशन बन जाता है। और इंजन की ये स्कर्ट थी जिसके साथ लेने के लिए मैं ये शर्ट गई थी, और शर्ट लेते लेते टाइट्स, शॉर्ट सब कुछ ले लिया। उसके अलावा जी इंजन से मैंने ये वाली पैंट्स ख़रीदी। ये जो है ना इस पर भी ऑफ़ था, कोई 30% ऑफ था आई थिंक, तो ये मुझे 2000 में पड़ी थी। और जो स्कर्ट थी वो भी इसी तरह से पड़ी थी। उसके अलावा जी जे डॉट पे मैंने आपको बताया था कि ऑफ़ चल रहा है, तो वहाँ से मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था अपने कज़न के लिए, वो 4 साल का है। और अपने लिए मैंने ये ड्रेस ख़रीदा, ये मुझे इतना पसंद आया ना, कलर बड़ा अच्छा था। शर्ट और दुपट्टा कलेक्शन है ये। इसके साथ ट्राउज़र्स मुझे बड़ा ही पसंद आया था, लेकिन उसमें जो है ना साइज़ अवेलेबल नहीं था, वो एग्जैक्ट मैचिंग था। और खुद सा भी था जो एग्जैक्ट मैच कर रहा था, लेकिन मेरा साइज़ ही नहीं था। उसके बाद जी फिर हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम गए यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे, बहुत ही रीज़नेबल है। इनके पास बारबेक्यू में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे भी हमें मिला था 10% ऑफ़, जो हमें अभी अभी नया नया पता चला था कि आर्मी फैमिलीज़ के लिए कैंटेरिया में ऑफ़ होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आर्मी वालों से। और इसके बाद जी अगले दिन हमने सोचा कि चलते हैं फ़ातिमा जिन्ना पार्क में, और फिर हम वहाँ गए। और वहाँ जाके जो हमने देखा, मतलब बचपन में तो हम मौत का कुआँ बहुत शौक़ से देखते थे, तब इतना डर नहीं लगता था, लेकिन इस दफ़ा जब हमने मौत का कुआँ देखा तो यकीन करिए इतना कोई खौफनाक था कि मैं तो बस करी थी अल्लाह जी बस बस बस, अब मैं नहीं आ रही कभी भी ज़िंदगी में दोबारा। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी इंजॉय करिए। और ये मौत का कुआँ क्यों कहलाता है, ये देखने के बाद ही हमें पता चला कि कितना ये कोई डेंजरस प्रोसेस है कि हाथ छोड़ के वो बाइक चला रहा है, और खुदा न खास्ता उसको कोई भी हादसा पेश आ सकता है, और इवन जो वहाँ पे लोग हैं वो भी ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको मौत का कुआँ कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच के आ गए, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा कभी भी इसको देखूँगी। उसके बाद आप इस राइड को देखें, ये कोई इतनी ख़तरनाक राइड है, मुझे नहीं समझ आती लोग इस पे बैठते कैसे हैं। मतलब मैं तो इसको देख के ही बेहोश होने वाली हूँ। ये इतना कोई ख़तरनाक है, बंदे उल्टे हो रहे हैं। आई डोंट नो कि लोग कितनी हिम्मत करके इस पे बैठते हैं जी। उसके बाद जी हमने ये कुछ झूले शूले झूले, और इस तरह से हमने अपना जो ये टूर है बहुत ही मेमोरेबल बनाया, हमें बहुत इन्जॉय किया। और इसके अलावा जी आखिर पे मैं आपको दिखाऊंगी सियालकोट में ही जो है ना, कैंट से जैसे ही आप निकलते हो, कैंट के अंदर में ही एक आइसक्रीम वाले हैं, बल्कि वहाँ पे ना आइसक्रीम के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। इतनी कोई शॉप्स हैं आइसक्रीम्स की कि आप नॉर्मल शॉप पे अगर जाके आइसक्रीम लोगे ना तो आपको आइसक्रीम मिलेगी नहीं, हर शॉप पे अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी कोई शॉप कॉर्नर्स हैं ना आइसक्रीम के, लोग आइसक्रीम पे टूटते हैं। मैंने आप ईद पे बताया था लोग आइसक्रीम खाने के लिए पागल हैं। तो हम लोगों ने भी फिर यहाँ की आइसक्रीम ट्राई की थी, और वो बहुत 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 अच्छी थी। हम लोगों ने कोन ट्राई की थी, यकीन करें बहुत अच्छी थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।